बिहार की राजनीति में इन दिनों सोशल मीडिया से उपजा एक विवाद गरमाया हुआ है, जो अब सियासी बयानबाजी से निकलकर पुलिस और साइबर सेल की जांच तक पहुंच चुका है। मामला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच का है। दोनों नेताओं के बीच ये जंग एक फेसबुक ग्रुप से शुरू हुई और अब निजी आरोप प्रत्यारोप, एफआईआर और एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज पर कब्जे के आरोपों तक पहुंच गई है। पूरा विवाद बीजेपी बिहार नामक एक फेसबुक ग्रुप से शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी से अधिक जन सुराज से संबंधित पोस्ट किए जा रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि ये ग्रुप फर्जी तरीके से भाजपा के नाम पर चलाया जा रहा है और इसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अब राजनीतिक रूप से असफल हो चुके हैं और अब बीजेपी के नाम का सहारा लेकर अपना एजेंडा चला रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल का कहना है कि बीजेपी नाम से कोई भी सोशल मीडिया ग्रुप या पेज सिर्फ पार्टी की अनुमति से ही बनाया जा सकता है। उनके मुताबिक ये ग्रुप पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने डॉक्टर जायसवाल के निर्देश पर पटना साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर थाना डीएसपी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पुष्टि करते हुए बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और जिस आईपी एड्रेस से ये ग्रुप संचालित हो रहा है उसकी पहचान की जा रही है। इस पूरे मामले पर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल को खुद सोशल मीडिया की समझ नहीं है। उनके पिताजी और पिताजी के पिताजी को भी हमने सोशल मीडिया चलाना सिखाया होता। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस ग्रुप की बात की जा रही है वो भाजपा के ही दो नेताओं द्वारा 2016 से चलाया जा रहा है और वो एक पब्लिक ग्रुप है जिसमें कोई भी सदस्य पोस्ट या टिप्पणी कर सकता है। माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे, जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम दिल्ली, यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और ला कर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे। ये इसको कुछ आइडिया है नहीं, किसी ने बता दिया कि अरे भैया ये भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का मैसेज है। तुम भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का आदमी नहीं लिखेगा। आप किसी के भी पेज पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या है? आपको लगता है सर चुनाव से पहले आपको बदनाम करने की? अरे भैया ये बदनाम क्या होगा इसमें? बदनाम हमको क्या करेगा भाई? सब लोग समझ रहा है सरकार किसकी है, भाजपा की है। तो अगर कोई फेसबुक पेज गलत चल रहा है तो तुम पकड़ लो, दिल्ली में सरकार तुम्हारी है, पटना में इस विवाद ने तब तूल पकड़ा जब प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर किशनगंज स्थित माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने मांग की कि कॉलेज की जांच होनी चाहिए और संस्थापक सरदार करतार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की भी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज, जिसे सिख अल्पसंख्यक ट्रस्ट ने अनुच्छेद 30(1) के तहत स्थापित किया था, उस पर जायसवाल परिवार ने कब्जा कर लिया है। कॉलेज के डायरेक्टर खुद डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, जबकि उनके बेटे इक्षित भारत कॉलेज के रजिस्ट्रार हैं। प्रशांत किशोर ने सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार को लगता है कि कोई सोशल मीडिया अकाउंट फर्जी है तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय तकनीकी जांच करानी चाहिए। ये विवाद अब केवल सोशल मीडिया की सीमाओं में नहीं बल्कि ये सीधा राजनीतिक प्रतिष्ठा और निजी आरोपों तक पहुंच गया है। भाजपा की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रेस बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे प्रशांत किशोर के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ये मामला दर्शाता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अब चुनावी रणनीति और राजनीतिक टकराव के नए अखाड़े बनता जा रहा है। ये खबर आपके लिए लिखी थी मोहित पंडित ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।